बच्चे को जो बीमारी होती है वो उसकी माँ के गुनाहों का कफ़ारा है। दो चीज़ों ने इंसान को हलाक कर डाला है, गुर्बत का खौफ और शोहरत की तलब। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा मत जमा किया करो क्योंकि वो शैतान की जाए पनाह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। रिज़्क़े हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ ना करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। औरत से चार खूबियों की वजह से शादी की जाती है। एक माल, दूसरा दीन व ईमान, तीसरा हुस्न व जमाल, चौथा अच्छा नज़ब। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम दीनदार और नेक औरत से शादी किया करो। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। जो शख्स नौजवानी में शादी कर लेता है तो शैतान चीख उठता है कि हाय, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। मर्द का ज्यादा हंसना उसके वकार को बर्बाद कर देता है। पानी एक घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्द जिगर का बाइस होता है। पानी को कम से कम 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। बेनमाजी को कर्ज ना दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाजें घर से बाहर जाती हों। लुकमा छोटा खाएं और अच्छी तरह चबा कर खाएं, और खाना खाते वक्त दूसरे के मुंह की तरफ भी ना देखें। मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना। हमेशा दुआ करते रहा करो। इंसान की इंसानियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब वो दूसरों के दुखों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। किसी की खामोशी को उसका तकब्बर मत समझो, क्या पता वो खुद अपनी ही ज़ात से जंग कर रहा हो। लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज्जत होगी, और औरत उनका किबला होगा और रुपया उनका दीन होगा, और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से इससे कीमती चीजें लेकर जाएंगे। करबला में एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ प्यास ही प्यास। खुदा की कुदरत देखें, जो पानी पीते रहे वो मर गए, और जो प्यासे रहे वो आज भी जिंदा हैं। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। मरीजों को खाने पर मजबूर ना करो कि इनको अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। जब एक के बाद दूसरी नमाज का इंतजार रहने लगे तो समझ लो कि अब तुम हाजिर नहीं होते, तुम्हें बुलाया जाता है। अल्लाह के बंदों पर जबर ना किया करो, क्योंकि खुदा जाबिर बनने की कोशिश करने वाले हर शख्स की गर्दन तोड़ देता है। जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा तो अल्लाह बाप और बेटे दोनों को बख्शेगा। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं है और वो साहिबे औलाद होना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अल्लाह से इस्तगफार कसरत से किया करें और दूध में शहद मिलाकर पिया करें। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। औरतों की अक्लें उनके जमाल में हैं और मर्दों का जमाल उनकी अक्लों में है।
जिनके छोटे बच्चों की टांगें कमज़ोर हों, उनके वालिदैन को चाहिए कि जैतून के तेल से बच्चों की टांगें मालिश किया करें। इससे बच्चों की टांगें मजबूत हो जाती हैं। लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। अगर कोई शख्स पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहे और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब तक वो पानी उसके पेट में रहेगा, अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगा और उसका सवाब पीने वाले के लिए लिखा जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। आज आपको इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा बताऊंगी। इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा किया करें क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, बहुत से गुनाह करता है। ये इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो हर कदम पे कितने गुनाह करता है। इसलिए इस्तग़फ़ार करते रहा करें, आपका हर गुनाह माफ़ होगा और गुनाहों की माफ़ी के बाद आपकी हर दुआ कबूल होगी। इस्तग़फ़ार का अमल सबसे अफ़ज़ल है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इंसान के गुनाह माफ़ होंगे तो इंसान पाक होता चला जाएगा, इसलिए उसकी हर दुआ भी कबूल होगी। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो बड़ी अज़मत वाला और बड़ी शान वाला है।